हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सभी के में। और आप सभी को पता है कि कंटिन्यू अपनी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगातार चल रही हैं, जिसमें हमने आपको 4 प्रैक्टिस सेट डाल दिए गए हैं जो आगामी परीक्षा और एसएससी जीडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये आपको 4 प्रैक्टिस सेट हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, है ना। तो पहले आप उन 4 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से लगाइए, फिर इस प्रैक्टिस सेट पर के क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, है ना। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था? तो ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया था? तो गुलाम वंश ने किया था शासन, खिलजी वंश ने किया था, सैयद वंश ने किया था, लेकिन गौरी वंश ने शासन नहीं किया। तो ऑप्शन डी इसका अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इधर चलते हैं अपन ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी क्या है? सुचेता कृपलानी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक विकास की शुरुआत किसके द्वारा हुई है? तो भारत में जो औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में क्या है? कपड़ों की मिल, है ना। तो ऑप्शन बी इज द अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है 1857 की क्रांति थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, सैन्य विद्रोह भी कहते हैं, है ना, और 1857 की लड़ाई भी कहते हैं। तो बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था? बाबू कुमार सिंह, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सीरीज का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? भारत में आर्थिक सुधार प्रक्रिया किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो जी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो जी हुई थी वर्ष 1991 में, है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, अगला जो क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जो दिया गया है, कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, भारत के पहले परमाणु परीक्षण का कोड का नाम क्या है? तो जो पहला परमाणु परीक्षण था इसके कोड का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं में पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है इस सीरीज का जो स्क्रीन पर दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहली महिला मुख्यमंत्री वो पहली अध्यक्ष कौन थी? सॉरी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पर, भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो देखते हैं ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी क्या है? गुप्त युग। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो आपको पता है पॉलिटी में एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसका नाम क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। तो इसमें कई प्रकार की समितियां आई थीं, जिसमें पहली समिति कौन सी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति। दूसरी समिति कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। और जो बलवंत राय मेहता समिति थी ये थी त्रिस्तरीय, और अशोक मेहता समिति कितनी थी? द्विस्तरीय, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंचायती राज। अशोक मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज्य, है ना। और पंचायती राज का उद्देश्य था कि गांव का विकास अच्छे से हो सके शहर के साथ साथ, तो इसलिए इसे लाया गया था। तो आपको पता है हम एक फैक्ट के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन बताते चलते हैं, तो नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अगला जो क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपना संस्मरण स्वयं लिखा है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपना संस्मरण स्वयं लिखा था? तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी बाबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? जी किया गया था बेलग्रेड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैदिक काल के लोग कौन सी फसल से परिचित नहीं थे? किस फसल के बारे में नहीं जानते थे? तो जौ के बारे में जानते थे, गेहूं के बारे में जानते थे, चावल के बारे में जानते थे, लेकिन उन्हें तम्बाकू का कोई ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, और अगला जो क्वेश्चन है वो है काफ़ी महत्वपूर्ण। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, यानी चुने गए थे? तो बिहार से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 14, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसने लिखी? जी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में दिया गया है कार्ल मार्क्स इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सीरीज का, और जो क्वेश्चन है 17 नंबर का, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी? आपको पता है जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली जो संधि थी वो कौन सी थी? वर्साय की संधि। कौन सी थी? वर्साय की संधि। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? तो आपको पता है जैसे जी झंडा है, भारतीय झंडा है, यहाँ बीचों बीच एक चक्र है जिसे कहते हैं धर्म चक्र, और इस जो धर्म चक्र है इसमें जो तीलियों की संख्या होती है वो कितनी है? 24 24। और इस धर्म चक्र में का जो रंग होता है वो कैसा होता है? नीला। कैसा है? नीला। तो ए ऑप्शन में करेक्ट आंसर होगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। और तीसरी बैठक जो प्रस्ताव लाया गया था वो कब आया था? 13 दिसंबर 1946। तो ये तीनों डेट आप याद रखना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको करेक्ट आंसर। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जब पहली बैठक हुई थी तो इसकी एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था जिन्हें सच्चिदानंद सिन्हा के नाम से जाना जाता है। फिर 11 दिसंबर 1946 को स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, देखो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा कवि है जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है कालिदास। तो कालिदास किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, और इस सीरीज में हमने 20 नहीं 25 के समथिंग क्वेश्चन लिए हैं। तो 22 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पवित्र बौद्ध स्थान निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा है? वो है बोध गया। और बोध गया आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन एक घास का मैदान नहीं है? तो सवाना घास के मैदान है, प्रेयरी है, स्टेपी है, लेकिन फैन कोई घास का मैदान नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया हुआ, आने वाले एग्जाम में भी पूछने जाने की संभावना है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो भारत में पहले गवर्नर जनरल बने थे, ये कब बने थे? तो ये कब बने थे? सन 1773। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का इस सीरीज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्या है? निम्न में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी? जो हड़प नीति की शुरुआत की थी
है ना, जो इस हड़प नीति की शुरुआत की थी। अभी इस सीरीज में एक और क्वेश्चन है जिन्हें हम आपको बताएंगे। तो जो हड़प नीति की शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, है ना, और किसके द्वारा हुई थी, तो इसको आपको बताना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में। जो आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ते जाते हैं, तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि निम्न में से किसने हड़प नीति की शुरुआत की थी। तो किसने की थी, इसका आंसर अब हम कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा सहयोग हो। और हमारा सहयोग होगा तो आपके साथ हम और अच्छी मेहनत करेंगे और कई सारे एग्जामों के प्रैक्टिस सेट लाएंगे, है ना। तो इस सीरीज को 25 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ना बता पाओगे आप तो हम बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है ये हम आपको बताएं तो किस राज्य में है, उड़ीसा, है ना। और उड़ीसा से कौन सी नदी है, महानदी। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है, तो ऑप्शन सी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।